बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन अरवा बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 अशखास का जिक्र फरमाया जिन्होंने अल्लाह ताला की 80 साल इबादत की और उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं गुजरा। आपने इन 4 अशखास में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत हजकील अलैहिस्सलाम, हजरत योशा अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये सुनकर ताज्जुब हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को इन लोगों की 80 साल की इबादत से ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला ने आप पर इससे बेहतर चीज नाज़िल कर दी है और सूरत कदर पढ़ी और कहा, ये इस चीज से अफजल है जिस पर आपको और आपकी उम्मत को ताज्जुब हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए। इलामा कर्तबी हजरत काब बिन अखबार के हवाले से लिखते हैं कि बनी इसराइल के जमाना में एक बादशाह था। अल्लाह ताला ने इस जमाना के नबी को वही की कि इस बादशाह से कहें कि कोई तमन्ना करे। उसने ये तमन्ना की कि मैं अपने माल, औलाद और जान के साथ जहाद करूंगा। अल्लाह ताला ने उसे 1000 लड़के दिए। इसने अपने माल और औलाद के साथ एक लश्कर तैयार किया और अपने माल और औलाद को लेकर अल्लाह ताला की राह में चल पड़ा। वो हर माह जहाद करता और उसका एक लड़का शहीद हो जाता। जब एक लड़का शहीद हो जाता तो वो दूसरे लड़के को मैदान में ले आता। इस तरह हर माह इसका एक लड़का शहीद होता रहा और वो इसके बावजूद दिन भर रोजा रखता और रात को क़याम करता, हत्ता के 1000 माह में इसके 1000 लड़के शहीद हो गए। फिर वो खुद आगे बढ़ा, कुफार के कताल किया और बलाहर शहीद हो गया। लोगों ने ये सुनकर कहा, इस शख्स की तरह तो कोई भी इबादत नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, यानी लैलतुल कद्र की इबादत इस बादशाह जैसे 1000 माह के सियामो क़याम और जिहाद की इबादतों से अफजल है। इलामा कर्तबी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़श्ता उम्मतों की उम्रें दिखाई गई। आपने देखा कि उसके मुकाबले में आपकी उम्मत की उम्रें कम हैं, इसलिए आपकी उम्मत साबिका उम्मतों की तरह इबादत नहीं कर सकेगी। आपके इस कलक को ज़ायल करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको लैलतुल कद्र अता फरमाई और उस एक रात की इबादत 1000 माह की इबादतों से बेहतर करार दे दी। इलामा कर्तबी हजरत मुजाहिद के हवाला से लिखते हैं कि अल्लाह ताला इस रात में जिंदगी, मौत और रिज़्क वगैरह के अहकाम 4 फरिश्तों के हवाले कर देता है, इसराफील, मिकाईल, इज़राइल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इस साल जिस कदर बारिशें होती हैं, जिस कदर रिज़्क मिलता है और जिन लोगों ने जीना या मरना है, इसको लोहे महफूज से नकल करके लिख दिया जाता है। हत्ता के लैलतुल कद्र में ये भी लिख दिया जाता है कि कौन कौन शख्स बैतुल्लाह का हज करेगा। इनके नाम और उनके अब्बा के नाम लिख दिए जाते हैं। ना इनमें कोई कमी की जाती है ना कोई इजाफा। अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि तमाम रातों में सबसे अफजल रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की रात है, फिर लैलतुल कद्र है, फिर मराज की रात है, फिर यौम अरफा की रात है, फिर जुम्मा की रात है, फिर निसफ शबान की रात है और फिर ईद की रात है। अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि वो सिदरतुल मुंतहा से 70,000 फरिश्ते लेकर जमीन पर जाएं। इनके साथ नूर के झंडे होते हैं। जब वो जमीन पर उतरते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाकी फरिश्ते 4 जगहों पर अपने झंडे गाड़ देते हैं। खाना काबा पर, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पर, बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद पर और तूर सीना की मस्जिद पर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जमीन पर फैल जाओ। फिर फरिश्ते तमाम जमीन पर फैल जाते हैं और जिस मकान या हैमे या पत्थर या किसी कश्ती में गर्ज जहां भी कोई मुसलमान मर्द या औरत हो, वहां फरिश्ते पहुंच जाते हैं। हाँ, जिस घर में कुत्ता या हंजीर या शराब या तस्वीरें
मजस्मे हो, कोई बदकारी की जम भी हो, वहां नहीं जाते। वहां पहुंचकर फरिश्ते तस्बीह तकदीस करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस्तगफार करते हैं। और जब फजर होती है तो आसमान पर चले जाते हैं, और जब पहले आसमान के फरिश्तों से उनकी मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? फरिश्ते कहते हैं कि हम दुनिया में थे, क्योंकि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की लैलतुल कदर थी। आसमाने दुनिया के फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला ने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजात के सिलसिले में क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ताला ने इनमें से नेक लोगों को बख्श दिया और बदकारों की शफाअत कबूल कर ली। फिर और आसमानी दुनिया के फरिश्ते तस्बीह और तकदीस करते हैं और अल्लाह ताला ने जो उम्मत मुहम्मदिया की मगफरत फरमाई है इसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो फरिश्ते दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ इसी तरह गुफ्तगू होती है, और इसी तरह वो सारी जन्नतों से होते हुए फरिश्ते अर्शे अल्लाही पर पहुंचते हैं। वहां अर्शे अल्लाही पर आपकी उम्मत की मगफरत पर शुक्रिया अदा करेगा और कहेगा, ए अल्लाह, मुझे खबर पहुंची है कि गुज़श्ता रात तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सालहीन को बख्श दिया और गुनहगारों के हक में नेकूकारों की शफाअत कबूल कर ली है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए अर्श, तूने सच कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मेरे पास बड़ी इज्जत और करामत है, और ऐसी नेमतें हैं जिनको किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में इन नेमतों का कोई कभी ख्याल आया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो।